नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गंगा सवेरा। आपके साथ मैं हूं राजीव भोंडियाल। नमस्कार, सुप्रभात। राजीव के साथ मैं हूं राजेंद्र देव। गंगा सवेरा लेकर हम हाजिर हैं और ये वो सुबह है जिसमें कल पूरे दिन और बीती रात की वो तमाम तस्वीरें हम लेकर हाजिर हैं जो आप देखना चाहते हैं, जिसके बारे में जानना चाहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आज सुबह नई जरूर है, लेकिन कल की सुबह भुलाना मुश्किल है। जो सैलाब देवभूमि में दिखा उसने हर किसी के होश उड़ा दिए। तबाही का मंजर ऐसा था कि ग्लेशियर के एक टुकड़े ने, नंदा देवी ग्लेशियर के एक टुकड़े ने ही बर्बादी और तबाही की कहानी लिखी। इसका असर अभी भी पूरे उत्तराखंड में दिख रहा है। कल सुबह आई त्रासदी से अब तक हाहाकार मचा हुआ है। हजारों जवान सैकड़ों जिंदगियों को बचाने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं और इस वक्त का अपडेट यह है कि रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। चमोली त्रासदी के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि उन लोगों को ढूंढा जाए जो लापता हैं, किसी तरह से वो मिल जाए। चमोली त्रासदी के बाद अब प्राथमिकता यही है कि राहत बचाव के कार्य जल्द से जल्द हो। जो लोग अगर कहीं फंसे हो, दबे हो, उनको निकाला जा सके। दूसरी तरफ मृतकों के परिवार वालों को कुल 6 लाख का मुआवजा दिया गया है, जिसमें राज्य सरकार का भी है और केंद्र सरकार ने भी दिया है। चमोली हादसे के बाद यूपी में अलर्ट जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जो गंगा से सटे हुए गांव हैं वहां पर विशेष एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। रात भर चमोली में रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। ये रात भर चलता रहा है दुर्गम क्षेत्र में। बिल्कुल स्पेशल इक्विपमेंट के साथ रात को ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया है। वहां पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, इन सब लोगों के जवानों ने मिलकर। और देखिए ये तस्वीरें देखिए आप और इससे अंदाजा लगाइए। आईटीबीपी का कहना है कि करीब 170 लोग लापता हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन में करीब 1 हफ्ता लग सकता है। तपोवन के टनल में फंसे 30 लोगों पर अपडेट हम आपको दे रहे हैं। एसडीआरएफ के मुताबिक 170 लोग लापता हैं। एक टनल से 12 लोगों को बचा लिया गया है। जो 30 लोग टनल में फंसे हुए थे उनमें से 12 लोगों को बचा लिया गया है। ये राहत भरी खबर आ रही है। अब तक 10 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। 170 लोग कुल लापता बताए जा रहे हैं। जो तपोवन में टनल थी एनटीपीसी की, उसमें से जो 30 लोग लापता थे उनमें से 12 को बचा लिया गया है। ये राहत भरी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी लगातार मुसलसल रात भर रेस्क्यू ऑपरेशंस में जुटे रहे। ये देखिए आप तस्वीरें देवभूमि में सैलाब की भी 10 से ज्यादा जो शव मिले दुर्भाग्यवश, और गंगा के किनारे के क्षेत्रों में अलर्ट की भी तस्वीरें। धीरे से आराम से अरे खा लियो, जो भी सामान मिले खा लियो। देवभूमि में सैलाब के बाद ये रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। 10 के करीब शव अभी तक बरामद किए जा चुके हैं। कुछ जो टनल वहां पर बनाई जा रही थी उसमें से जहां 30 लोग फंसे हुए थे उसमें 12 लोगों को बचाया जा सका। ये राहत की खबर है। लेकिन बाकी लोगों को बचाना भी जो है वो भी चुनौती से कम नहीं है, किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि बहुत मुश्किल हालात वहां पर, क्योंकि गाद भर गया उन टनल में। ऐसे में जीवित होंगे नहीं या किन परिस्थितियों में होंगे ये भी कह पाना बड़ा मुश्किल है। तपोवन में पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। सुबह सबसे पहले हमारे रिपोर्टर ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। ये खास रिपोर्ट आप देखिए। तपोवन विष्णुगाड विद्युत परियोजना पर हम मौजूद है और आप देख सकते हैं वो टनल जो कि पूरी तरीके से मलबे से भर गई और उसके बाद सैकड़ों मजदूर इसके अंदर फंस गए। इस वक्त हम रेस्क्यू टीम के साथ मौजूद हैं जो कि बड़ी बड़ी इन जेसीबी मशीनों के जरिए जो मिट्टी और गाद है उसको बाहर निकालने के काम में लगी हुई है। बेहद खतरनाक मंजर जिसे शब्दों में बयां करना बेहद मुश्किल, क्योंकि पूरी की पूरी टनल जो कई सैकड़ों मीटर बड़ी है गाद और मिट्टी से पूरी तरीके से भर चुकी है। 100 फीट से ज्यादा ऊंची टनल, यानी पानी का बहाव अंदाजा लगाया जा सकता है किस कदर खतरनाक था। आसमान छू रहा था। 100 फीट ऊंची
टनल के ऊपर से जो पानी बहता हुआ आगे बढ़ता चला गया, सारी सीमाएं लांघता हुआ, सब कुछ तहस नहस करता हुआ जो पानी था वो आगे बढ़ा और उसी के चलते जो इस विद्युत परियोजना पर मजदूर काम कर रहे थे वो इसी टनल के अंदर फंस कर रह गए। फिलहाल आईटीबीपी का ये रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से जारी है। जोशीमठ के आगे फटे ग्लेशियर ने किस कदर तबाही मचाई है उसका मंजर आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। इस वक्त हम ग्राउंड जीरो तपोवन विष्णुगाड़ विद्युत परियोजना पर मौजूद है और आप देख सकते हैं जो ये टनल है, टनल पूरी तरीके से कीचड़ से पानी से भर चुका है और फिलहाल जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो बेहद तेजी से चलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस कदर जो बड़े बड़े बुलडोजर और जेसीबी मशीन है उनके जरिए जो मिट्टी है वो टनल के अंदर से निकाली जा रही है। आप कैमरे की नज़र से देखेंगे किस कदर जो टनल है वो मिट्टी और गाज से भरा पड़ा है। आप इस टनल में ऊपर की तरफ देखें, ऊपर भी आपको वहाँ पे पानी नजर आएगा। आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो गीला हिस्सा है कि पानी का लेवल कितना ज़्यादा था, यानी कि जो साथ में आप ये गीली मिट्टी देख रहे हैं उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पानी था वो करीब 100 से 150 फुट ऊपर बह रहा था। वो सामने आपको बैराज नजर आ रहा है, उस बैराज को तोड़ता हुआ तपोवन विष्णुगाड़ के इस बैराज को तोड़ता हुआ जो सामने से पानी है वो आया और कुछ इस तरीके से करीब 100 फुट ऊंचाई पर ये पानी का बहाव था जो कि इस टनल आप सामने देख सकते हैं, ठीक हमारे सामने टनल है, इस टनल के अंदर घुस गया, मिट्टी से भर गया। अंदर कई मजदूर काम कर रहे थे जो कि इसी टनल के अंदर फंस गए, जिसके बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। करीब 12 मजदूरों को इसमें से जिंदा बाहर निकाला गया है और अभी भी ऐसी संभावना है कि इस टनल के अंदर जो कई मजदूर हैं वो फंसे हो सकते हैं और उसी संभावना के चलते जो रेस्क्यू ऑपरेशन है बेहद तेजी से चल रहा है। अगर आप सामने देखें जो नीचे है नदी बह रही है और ऊपर जो आपको जो गीली दीवारें नजर आ रही है करीब 100 फुट ऊपर की, यहाँ तक पानी का बहाव था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का जो मंजर है वो यहाँ पर विष्णुगाड़ तपोवन विष्णुगाड़ विद्युत परियोजना पर था। पानी सैलाब की तरह आया और सैकड़ों मजदूरों को साथ में बहाता हुआ आगे ले गया। आईटीबीपी के अधिकारी रात भर इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे रहे। उनसे बात की हमारे संवाददाता ने, वो देखिए। ग्लेशियर फटने से सबसे ज्यादा तबाही तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना पर हुआ है। इस वक्त हमारे साथ आईटीबीपी से डिप्टी कमांडेंट गुरुंग साहब मौजूद हैं। सर, किस तरीके से ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है, कितने लोगों को अब तक बाहर निकाला है? यस्टरडे हमारी टीम थी यहाँ पे, फर्स्ट बटालियन आईटीबीपी की जोशीमठ से 2 टीमें आई थी और 2 टीमें हमारी 8th बटालियन कोचर से आई है और ओली से हमारी 2 टीमें आई है माउंटेन शिफ्ट से। तो हमने कल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया था। तो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने पर हमको इसी टनल से हमने 16 लाइव विक्टिम हमने कल रेस्क्यू किए यहाँ से। सर, क्या अभी और भी लोग हैं जिनके यहाँ पे फंसे होने की संभावना है? हाँ, हम एक्सपेक्ट करते हैं हो सकता है। तो हमारी तरफ से पूरी डिटेक्ट करके अभी शुरू कर दिया हमने फिर दोबारा। तो जितना डिटेक्ट को निकाल सके आज निकालेंगे हम पूरा। अपना हमारी कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट हम निकाल सकें यहाँ से। सर, मैं देख रहा हूँ पूरी टनल मिट्टी से भरी हुई है और करीब ये 100 फीट ऊंची टनल है। तो क्या वो पानी का बहाव इतना था कि पूरी टनल मिट्टी से भर गई? कितना पानी का बहाव रहा होगा? हाइट कितनी रही होगी? पानी का काफ़ी रहा था। ये पूरे वहाँ से आपका ये यहाँ से 6 किलोमीटर दूर यहाँ पे एक रेनी गांव है, वहाँ से पूरा अवलांच आया था, उसके साथ पानी का काफ़ी मलबा लेके आया, तो वही भर गया यहाँ पे काफ़ी। तो एग्जैक्ट वो हम बता नहीं सकते, लेकिन काफ़ी उसकी हाइट काफ़ी थी। कितने मजदूर सर यहाँ पर काम कर रहे थे जिस समय ये जलजला जो पूरा पहुँचा है? क्या आप लोगों को जानकारी मिल पाई है? ये हमको यही पता लगा है कि यहाँ पे तकरीबन 100 टन के करीब वो थे लोगों की 50 और यहाँ पे कुछ दबे भी हो सकते हैं अभी।
डेड बॉडीज भी हो सकती है और लाइव विक्टिम भी हो सकते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी कि हम ज़्यादा लाइव यहाँ से निकालें। सर, ये जो टनल हम पीछे देख रहे हैं, ये कितनी बड़ी है, कितनी गहरी है, इसकी कितना टाइम लग सकता है इसको पूरी तरीके से क्लीन करने में, क्लियर करने में? इट विल टेक ऑलमोस्ट 1 वीक, में टेक 1 वीक आल्सो। कितनी बड़ी टनल है ये, कितनी गहरी टनल है? एग्जैक्ट तो मुझे इसका पता नहीं है, लेकिन मे भी ये हो सकता है कम से कम भी मोर देन 200 हो सकते हैं। बाकी मेरे पास इतना एग्जैक्ट इसका वो इन्फॉर्मेशन नहीं है। गुरुंग साहब, जिनका कहना है कि इतनी मिट्टी इसके अंदर भर चुकी है कि करीब 1 हफ्ता लग सकता है इस टनल को पूरी तरीके से क्लियर करने में। 16 लोगों को जीवित इससे बाहर निकाला गया है और जो आईटीबीपी का ऑपरेशन है वो अभी भी चल रहा है और जो सेना के जो जवान हैं वो यहाँ पर मदद करते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन को तेजी से पूरा करने में लगे हैं। रात भर अधिकारी काम करते रहे और अब से कुछ देर पहले हमारे संवाददाता ने बात की थी तो उन्होंने बताया था कि करीब 16 लोगों को उन्होंने रेस्क्यू कर लिया है। पूरी की पूरी टनल में मलबा गाद भरा हुआ है, अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता भी ग्राउंड जीरो से जुड़ गए। बिल्कुल, हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नंदप्रयाग से हमारे सहयोगी हमारे ब्यूरो चीफ अजित सिंह राठी हमारे साथ हैं। इसके अलावा ऋषिकेश से बलराम पांडे हमारे साथ हैं। पहले नंदप्रयाग चलते हैं, अजित राठी के पास चलते हैं। अजित, क्या स्थिति आपको पता चल रही है रेस्क्यू ऑपरेशन की? अभी हमने देखा, तो उस तस्वीरें हमने दिखाई भी कुछ मिनटों पहले की, जब आईटीबीपी के अधिकारी बता रहे थे कि 16 लोगों को उन्होंने एनटीपीसी की टनल से जीवित निकाल लिया है, लेकिन इसके बाद भी उनका ऑपरेशन चल रहा है और न जाने कितने अंदर हो सकते हैं। देखिए राजेंद्र, मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि जो टनल है उसका टनल के भीतर कितनी सल्ट भरी हुई है, कितने अंदर तक मिट्टी और गाद चला गया है, तो ये कहना अभी थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जितना फोर्स पानी का था, मुझे नहीं लगता कि उससे कहीं टनल का कोई हिस्सा खाली रह गया होगा। और उसमें 100-150 लोग उसमें काम कर रहे थे और काम करने वाले लोगों को जितना को जीवित निकाला गया है वो तो आईटीबीपी के लोग बता रहे हैं, लेकिन काफ़ी लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं और वो किस हालत में होंगे अभी ये कहना मुमकिन नहीं है। और मैं यहाँ नंदप्रयाग में हूँ, ये वही रास्ता है, तपोवन वाला रास्ता है। अभी थोड़ी देर में हम तपोवन पहुंचेंगे, वहां के हालात का जायजा लेंगे, वहां के फिर एबीपी गंगा के दर्शकों को बताएंगे कि किस तरह की यहां पर एक जो अनहोनी हुई है, तो उसके बारे में एक बार अवगत कराएंगे। जी 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 जी। तो मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो ये किनारा है, ये अलकनंदा नदी का किनारा है और मैं आपको मेरे साथ एक प्रत्यक्षदर्शी हैं, मैं उनसे आपकी बातचीत करवाता हूँ। तो उन्होंने क्या देखा, चूँकि ये अलकनंदा वहीं से होकर आ रही है, तो उन्होंने क्या देखा वो आप बताएंगे और किस तरह से देखा, कितनी यहाँ डेड बॉडी इधर से बह कर जा रही थी, कितना मलबा जा रहा था। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजेश रोतिला है। अच्छा रोतिला जी, यहाँ जैसे कल हादसा हुआ तो क्या यहाँ आप देख रहे थे? तो देख रहे थे 1-1:30 बजे इधर पानी आया ऊपर से और मट्टी और मलबे काफ़ी बह के आ रहे थे, लकड़ी पत्थर, उसमें से 2-3 डेड बॉडी देखी हमने बहती हुई और ऐसे ही था। उसके बाद पानी समान हो गया था उसका। आपकी दुकान के बिल्कुल पीछे अलकनंदा है, आपको डर नहीं लगा? नहीं, काफ़ी दूर है, उससे नीचे गहराई बहुत है ना, इस रोड से गहराई काफ़ी नीचे है नदी की। यहाँ पे अलर्ट किया गया था प्रशासन ने कि खाली? हाँ सर, यहाँ से कर्नलप्रयाग, रुद्रप्रयाग सारी जगह अलर्ट किया था। आप जब ये ऊपर से पानी आ रहा था तो आपने अपनी शॉप बंद करके घर हम दुकान जरा बढ़ा के, जरा ये सामने पार्क है वहाँ से साफ दिखाई देता है, वहाँ तक गए थे देखने। तो देखिए मेरे साथ थे रोतिला जी, ये चाय की दुकान अपनी यहाँ चलाते हैं और इन्होंने बताया कि जब कल दोपहर में पानी की बढ़ोतरी हुई, पानी की बाढ़ जैसी स्थिति हुई जिसमें मलबा और डेड बॉडीज बह कर आ रही थी, वो तो उस दौरान यहाँ अलर्ट हो गया था सुबह ही, तो इन्होंने अपनी दुकान बंद की और यहाँ से मूव कर गए। और वो जो डेड बॉडी यहाँ से बह कर गई तो कर्णप्रयाग में जो सशस्त्र सीमा बल के जवान थे, उनके सहायक कमांडेंट से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने वो डेड बॉडी रिकवर की है। तो ये माना जा रहा है कि ये डेड बॉडी उसी घटना को रिलेट कर रही है, वहीं से बह कर आए हैं, चूंकि एक झटका पानी का दोपहर के समय बहुत तेजी के साथ यहाँ आया और उससे लगा कि वाकई कोई एक जल प्रलय की जैसी स्थिति बन रही है। अजीत, लगभग कितने किलोमीटर का ये हिस्सा और कितने किलोमीटर के हिस्से में लोगों को प्रभावित किया होगा इस आई आपदा ने? लगभग कितने किलोमीटर के हिस्से पर असर पड़ा है ज्यादा? राजीव देखिए, एक छोटी सी टोपोग्राफी मैं आपको वहां से बताता हूं। जब नंदा देवी ग्लेशियर वहां से चटक कर टूटा
तो वो जहाँ प्रोजेक्ट है तो एक रैनी गांव है, तो रैनी गांव के पास की ये घटना है। तो रैनी गांव में कितने लोग हताहत हैं, जानमाल की कितना नुकसान हुआ है, ये अभी थोड़ा आना बाकी है। और उसके बाद जितना भी नीचे बहकर पानी आ रहा था तो नेशनल पावर प्रोजेक्ट थे, जो एनटीपीसी का प्रोजेक्ट था धौली गंगा पर, तो उसके अलावा मतलब ऐसी घनी आबादी नदी के किनारे नहीं थी जिससे हताहत हो जाए, जिससे जान माल की जीवन की सुरक्षा का भय रहे। तो मुझे लगता है मैक्सिमम नुकसान उस रैनी गांव में हुआ है। और जो एनटीपीसी का प्रोजेक्ट चल रहा है विष्णुगाड़ परियोजना, तो वहां पर नुकसान हुआ है। तो उससे आगे और पीछे लगता है कि इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा, लेकिन एक बल्क में एक जगह नुकसान होना, 100-150 लोगों का वहां काम करते रहना, उनका फंसे रहना, उनका हताहत होना, ये एक बहुत बड़ी घटना है। और इसमें आज दोपहर तक बहुत सारी तस्वीरें क्लियर जी। अजित, आप हमारे साथ बने रहे, बलराम भी हमारे साथ बने, उनके पास भी हम जाएंगे और वहां पर भी स्थितियों का जायजा लेंगे उनसे। लेकिन इस बीच में एक बड़ी खबर आ रही है, उत्तराखंड की बाढ़ में यूपी के 60 मजदूरों के लापता होने की आशंका है। ये एक अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। यूपी के 60 मजदूरों के लापता होने की आशंका है। लखीमपुर खीरी के 60 मजदूरों के लापता होने की आशंका है। निघासन तहसील के ज्यादातर मजदूर परिवार का लापता मजदूरों से संपर्क ही नहीं हो पा रहा है, परिवार का संपर्क नहीं हो पा रहा है। तपोवन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में ये लोग काम कर रहे थे, जहां पर बड़ी तबाही आई और कुछ नहीं, मलबे के ढेर के अलावा वहां पर बचा हुआ है। और 60 के करीब मजदूर लखीमपुर खीरी के लापता होने की आशंका है। ये एक अहम खबर आपको दे रहे हैं, एक अहम खबर दे रहे हैं। नदी, हमारे संवाददाता खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े, माफ कीजिएगा, नवीन जुड़े हैं हमारे साथ। नवीन, बताइए कि परिवारों का क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल बता दें, ये उत्तराखंड में जो तबाही आई है, भयानक तबाही आई है, इसमें लखीमपुर खीरी के जो नेपाल बॉर्डर के इलाके के लोग हैं, लगभग कई दर्जन लोग लापता हुए थे और अभी तक उनकी कोई खोजबीन उन परिवारों तक नहीं पहुंच पाई है। परिवार में जो कोहराम मचा हुए है, उनका रो रो के बुरा हाल है, लेकिन वो लोगों से संपर्क भी करने का प्रयास कर रहे हैं। जी नवीन, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। परिवार वालों से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर ये जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो कोशिश करे। बलराम पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ ऋषिकेश से जुड़े हुए हैं। बलराम, ऋषिकेश में क्या रात भर अलर्ट रहा और अभी भी अलर्ट है प्रशासन का, क्या दिखाई दे रहा है आपको? बिल्कुल राजेंद्र, अगर हम ऋषिकेश की बात करें तो यहाँ पर पूरी रात प्रशासन ने लाउड स्पीकर से अनाउंस करते हुए जल के स्तर को बढ़ने की आशंका जताई है और पूरी तरह से यहाँ पर अभी भी अलर्ट है। हम जिस घाट पे मौजूद हैं यहाँ पर लोग नौका विहार करते हैं और जो पर्यटक आते हैं दूर दूर से, वो यहाँ पर मां गंगा के दर्शन करते हैं और स्नान करते हैं। आप देख सकते हैं कि हवा काफी तेज चल रही है, यही वजह है कि जो गंगा का बहाव है वो भी काफी तेज है, लेकिन घाट पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है क्योंकि प्रशासन ने पूरी तरह से यहाँ पर अलर्ट जारी कर रखा है। जो आसपास के दुकानदार हैं उनको भी बंद करने की हिदायत दी है और साथ ही जो यहाँ पर नाव चालक थे, जो नौका विहार कराते थे पर्यटकों को, उनके भी कारोबार को पूरी तरह से ठप कर दिया गया है और कहा गया है कि जब तक अगला आदेश जारी नहीं होता है प्रशासन का, तब तक कोई नौका विहार नहीं होगा। जो गंगा के तट पर दुकानें हैं वो नहीं खुलेंगी और जगह जगह पर जो पुलिस के जवान हैं उत्तराखंड के, उन्हें तैनात किया गया है। हर स्थिति का जायजा प्रशासन ले रहा है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं नदी का बहाव। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है, आप देख रहे हैं गंगा सवेरा। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से ये महत्वपूर्ण खबर आपको बताते हैं जो उत्तर प्रदेश से हमें मिल रही है। उत्तराखंड की बाढ़ में, तबाही में उत्तर प्रदेश के 60 मजदूरों के लापता होने की आशंका है। 60 मजदूर उत्तर प्रदेश के लापता हैं कल की बाढ़ और तबाही के बीच में। लखीमपुर खीरी के ये 60 मजदूर बताए जा रहे हैं, इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, जो इसी जगह पर तपोवन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में काम करने के लिए गए थे। ये चिंता की बात उनके परिवारों के लिए, ये परेशानी की बात, क्योंकि लगातार उनसे संपर्क करने का जो प्रयास हुआ है वो असफल हुआ है। ये 60 मजदूर कॉन्टैक्टलेस हैं, ये कॉन्टैक्ट से बाहर हैं, कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। मजदूरों से संपर्क परिवार वालों का हो नहीं पा रहा है, ऐसे में वो लोग चिंतित हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और हम आपको और भी इस तरह की जानकारियां और सूचनाएं उपलब्ध कराएंगे जहां से भी हमें प्राप्त होंगी, खासकर अगर कोई लापता है तो तस्वीरें भी दिखाएंगे। लेकिन हम लोग का एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए फौरन वापस लौटते हैं।